नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी के अंदर कभी न कभी ये सवाल ज़रूर उठता है कि असल में भगवान शिव का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं। पुराणों में शिव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव निराकार हैं, जिसका कोई रूप नहीं होता। लोग जिसे अल्लाह या गॉड बोलते हैं, सब एक ही है। उनका रूप किसी इंसान की तरह नहीं है। वो किसी आकार, शब्दों और ज्ञान की सीमा से परे हैं। वो बस एक बिंदु हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने सोचा कि सृष्टि का निर्माण किया जाए, तब उन्होंने भगवान विष्णु को जन्म दिया और विष्णु भगवान के नाभि से भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। लेकिन जब दोनों का जन्म हुआ तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं। दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे और बात में दोनों में बहस शुरू हो गई कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। इसी बात पर वो आपस में ही लड़ने लगे। ये युद्ध 10,000 सालों तक चलता रहा। तब भगवान शिव एक विशाल लिंग के रूप में दोनों के बीच में आ गए और फिर ये आकाशवाणी हुई कि जो इस लिंग का आरंभ या अंत पा लेगा, वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा। भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा ऊपर की तरफ। जब बहुत सालों तक भगवान विष्णु को लिंग का अंत नहीं मिला, तो वो वापस आए और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे महान शक्तिशाली प्रभु, इसका कोई अंत नहीं। मुझे माफ़ करें, ये मेरी अज्ञानता थी कि मैं खुद को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझ रहा था। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी को भी लिंग का आरंभ नहीं मिला, पर उन्होंने सोचा मैं जाकर कह देता हूँ कि मुझे आरंभ मिल गया है, फिर मैं विष्णु से बड़ा माना जाऊँगा। ये सोचकर वो वापस आए और घमंड में बोले कि मैंने लिंग का आरंभ खोज लिया है। तब फिर आकाशवाणी हुई, ये शिवलिंग है और मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ। और भगवान शिव तो सब कुछ जानते ही थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा को झूठ बोलने के लिए श्राप दिया कि तुम्हारी कभी भी पूजा नहीं होगी। तब ब्रह्मा ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और फिर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। तब से भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा गया। तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप हमारे जैसे समान रूप में हमारे साथ रहें। तब उस लिंग से भगवान शिव बाहर आए, जिन्हें शिव शंकर कहा गया। दोस्तों, इन सब बातों से यही पता चलता है कि भगवान शिव का ना ही कोई जन्म हुआ, ना ही कोई मृत्यु। भगवान शिव का न कोई आदि है और ना ही अंत। वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। जो चीज़ जन्म लेती है उसे मरना भी होता है, पर भगवान शिव इन सब से परे हैं। उनका कोई जन्म नहीं हुआ और ना ही उनका कोई अंत होगा। वो सबसे पहले हैं और सबसे अंत तक रहेंगे। दोस्तों, अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, पर सबसे बड़ा सत्य यही है कि भगवान शिव हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।